नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं के चौधरी। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम हटा दिए हैं। चुनाव आयोग मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी करेगा। बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर में बिहार से ज़्यादा वोट कटे हैं। ऐसे में क्या सत्तारूढ़ टीएमसी की मुश्किलें बढ़ेंगी, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के गहन परीक्षण का काम शुरू किया था तो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धमकी दी थी कि यह बंगाल है, बिहार नहीं। राज्य में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पहले चरण के आंकड़े सामने आ गए हैं। इसके अनुसार राज्य में 58 लाख से अधिक वोटर्स के नाम काटे गए हैं। खुद ममता बनर्जी की अपनी सीट भवानीपुर में 44,000 नाम डिलीट किए गए हैं। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया में मतदाता सूची से कुल 47 लाख नाम डिलीट किए गए थे। ममता बनर्जी जब बार बार यह कह रही हैं कि यह बंगाल है, बिहार नहीं, तब डिलीट हुए नामों का आंकड़ा बिहार से भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी इस आंकड़े में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। चुनाव आयोग का दावा है कि पश्चिम बंगाल में नाम हटाने से पहले 31,39,000 से अधिक मतदाताओं से फेस टू फेस सुनवाई भी की गई। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 58 लाख नाम काटे हैं। यह बंगाल के कुल मतदाताओं का 7.6% है। बंगाल में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी होगी। बंगाल में 7.66 करोड़ कुल मतदाता हैं। ऐसा सामने आया है कि बांग्लादेश से लगी सीमा वाले जिलों में काफ़ी बड़ी तादाद में वोट कम हुए हैं। पश्चिम बंगाल की अगर मोटे तौर पर तुलना करें तो दोनों राज्यों की विधानसभा सीटों में काफ़ी बड़ा अंतर है। बिहार में विधानसभा की सीटों की कुल संख्या 243 और बंगाल में 294 सीटें हैं। लोकसभा सीटों में बिहार के पास 40 और बंगाल के पास 42 सीटें हैं। राज्य की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 विधायकों का है। बंगाल में बिहार की तुलना में 11 लाख अधिक वोट कम हुए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि हटाए गए नामों को मौत, स्थान परिवर्तन, पता न मिलना और डुप्लीकेट एंट्री जैसी मानक श्रेणियों में रखा गया है और पूरी प्रक्रिया में राज्य भर में समान मानदंड अपनाए गए हैं। चुनाव आयोग मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा, जिसके बाद आपत्तियों और दावों की प्रक्रिया शुरू होगी। इन आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णाणु मित्रा ने कहा है कि पार्टी डेटा की गहन समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा, यदि मृत या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि किसी वास्तविक मतदाता का नाम हटा है तो पार्टी इसे कतई मंजूर नहीं करेगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।